गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन सर्टेन क्वांटिटीज की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को फाइंड करेंगे। मान लो हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया f d टू r वेयर d इज सबसेट ऑफ r और फंक्शन डिफाइन है आपके पास y इज इक्वल टू fx। मान लो हम x में स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं। मान लो x की वैल्यू में हमने स्मॉल इंक्रीमेंट किया x प्लस डेल्टा x का, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास y में भी स्मॉल इंक्रीमेंट होएगा y प्लस डेल्टा y तो इसको हम जहां पे लिखते हैं y आपके पास फंक्शन डिफाइंड है f x में मैं स्मॉल इंक्रीमेंट कर दूं f x प्लस डेल्टा x, तो स्मॉल इंक्रीमेंट किया तुम्हारे पास है y में किसका इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा y का प्लस y, तो इसका मतलब डेल्टा y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जहां से f x प्लस डेल्टा x माइनस y। तो y फंक्शन हमारे पास कैसे डिफाइन था एफ एक्स प्लस ये तो है डेल्टा x और y की जगह हम लिख सकते हैं एफ एक्स। तो जहां से हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो जहां से हम डिफाइन करेंगे द डिफरेंशिएशन ऑफ x जिसको हम डिनोट करेंगे dx के साथ विच इज डिफाइंड बाय dx इज इक्वल टू डेल्टा x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y को डिनोट करेंगे dy के साथ और इसको डिफाइन करेंगे dy को f डैश x dx और dy को लिख सकते हैं dy बाय dx इनटू डेल्टा x। ग्राफिकली हम इसको देखते हैं। मान लो आपके पास ये कोई भी आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास ये पॉइंट है p एक्स वाई, ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे x है। आपने क्या किया इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया x की वैल्यूज में, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x प्लस डेल्टा x आपके पास। तो इंक्रीमेंट आपके पास किसका हुआ ये डेल्टा x का। अगर x में इंक्रीमेंट करेंगे तो फंक्शन में भी आपके पास इंक्रीमेंट होएगा। तो जहाँ पे वैल्यू आपके पास y है तो जहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस डेल्टा y। तो जहां से देखेंगे आपके पास dx तो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है डेल्टा x के, और आपके पास जो dy है वो क्या है आपके पास अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेल्टा y की, बट इक्वल नहीं आएंगे आपके पास। ये क्या होगी इसकी अप्रोक्सीमेशन, गुड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी डेल्टा y की। तो आपके पास dy क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके हो जाएगा डेल्टा y के। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आपके पास कोई भी फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स में आपने क्या किया था हमने स्मॉल इंक्रीमेंट किया था, तो y को हम जहां पे डिफाइन कर देंगे y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। फिर x की वैल्यू हमने यहाँ पे कौन सी लेनी है बिल्कुल जो यहाँ पे आपके पास फंक्शन डिफाइन है 25.3, इसके बिल्कुल क्लोज लेंगे जिसका हमें पास स्क्वायर रूट पता होगा। जैसे 25 हम ले लें x की वैल्यू तो इसका स्क्वायर रूट हमें पता है आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हम आपके पास कितना हो रहा है 0.3 का 0.3 का, तो हम इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कर देते हैं। आपके पास x प्लस डेल्टा x का हमने इसमें इंक्रीमेंट किया, तो x में इंक्रीमेंट किया तो आपके पास y में इंक्रीमेंट आ जाएगा डेल्टा y का, तो डेल्टा y प्लस y। तो आपके पास जहां से डेल्टा y की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी विच इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y की जगह आप क्या लिख सकते हो रूट ऑफ x, क्या रूट ऑफ x आ गया आपके पास। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x हमारे पास है 25 प्लस 0.3 माइनस x की वैल्यू आपके पास है जहां पे 25, इसको आगे सॉल्व करेंगे आपके पास विच इज इक्वल टू 25.3 माइनस 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट है 5, और जहां पे हमारे पास डेल्टा वाई।
तो आपके पास जहां से 25.3 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई प्लस 5। तो डेल्टा वाई है जो आपके पास है, हमने डिफाइन किया था, डेल्टा वाई को डिफाइन किया था, अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल था आपके पास है, डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट इक्वल था आपके पास है डी वाई के। तो डी वाई को हम जहाँ पे डिफाइन किया था फंक्शन को, डी वाई को हम कैसे डिफाइन करते थे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो जहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं, जहाँ पे डेल्टा वाई की जगह डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 5। तो हमारे पास वाई फंक्शन किस टाइप का है, रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स हमने डिफाइन किया था 0.33 प्लस 5। तो x की वैल्यू हमारे पास 25 थी, 25 का रूट आपके पास जहां पुट करोगे 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 इंटू 0.3 प्लस 5। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3, 5 को 10 के साथ 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 5, तो विच इज इक्वल टू आपके पास 0.03 प्लस 5। तो आपके पास रूट 25.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 5.03 के। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास फाइंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ, फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं पहले। आपके पास सेकंड पार्ट में क्या था 26 की पावर 1/3, इसकी हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज देखते हैं सिंपली। आपके पास फंक्शन हम डिफाइन कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो x की वैल्यू कौन सी होगी 26 के नजदीक जिसका हमें क्यूब रूट पता हो। तो x को हम क्या मान लेंगे, जहां पे 26 के क्लोज क्या है आपके पास वैल्यू जिसका हमें क्यूब रूट पता है 27, और कितना इसमें चेंज हो गया डेल्टा एक्स आपके इसमें आ जाएगा -1। तो जहां पे हमारे पास डेल्टा वाई प्लस वाई अगर एक्स में चेंज करें तो वाई में भी चेंज होएगा, आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पावर 1/3। इसकी वैल्यू जहां पे हम रख देंगे एक्स की वैल्यू 27, इसकी वैल्यू -1 की पावर 1/3, और यहाँ पे हम y की वैल्यू राइट हैंड साइड ले आते हैं -y हो जाएगा, और y डिफाइंड था x की पावर 1/3। इसका मतलब 27 की पावर आपके पास 1/3 विच इज इक्वल टू डेल्टा y। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा y की 27 में से 1 गया 26 की पावर 1/3 माइनस 3 का 27 का क्यूब रूट हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो हमने वैल्यू निकालनी है 26 की पावर 1/3 की। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास है डेल्टा वाई प्लस 3 की। अब डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल था हमारे पास, डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट इक्वल हम मानते थे डी वाई के, और डी वाई को हमने डिफाइन किया था डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो जहां पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3। तो आपके पास y फंक्शन डिफाइन था x की पावर 1/3, इसका डिफरेंशिएशन करोगे रेस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/3, x की पावर 1 में से 1/3 गया 2/3।
तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं हम, dy dx की 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है -1 प्लस 3। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को हम। आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला x की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3 x की वैल्यू आपके पास है 27 की पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई करें -1 हो जाएगा प्लस 3 और 27 की पावर 2/3, इसका क्यूब रूट आपके पास 3 आ जाएगा, 3 की स्क्वायर आपके पास है 9 आ जाएगा। तो -1 आपके पास 3 इंटू 9 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -1/27 प्लस 3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, आपके पास 1 को 27 के साथ डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट माइनस है ऊपर -0.037 अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल आ जाएगी, प्लस में 3 है तो +3 करें, आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी किसकी इक्वल आ जाएगी 2.963 की। तो आपके पास 26 की पावर 1/3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन किसकी इक्वल आ जाएगी 2.963 की। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ f 2.01 पे फाइंड करनी है। वेयर फंक्शन हमें हमारे पास है डिफाइंड है f(x) = 4x² + 5x + 2। तो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास f(x) डिफाइंड है y = आपके पास f(x) फंक्शन है। अगर x में थोड़ा स्मॉल इंक्रीमेंट कर दें, हमारे पास है x की वैल्यू आप जहाँ पे लेके चलेंगे, ये वाली वैल्यू है 2 पे इजी रहेगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगा और इंक्रीमेंट हम मान लेते हैं जहाँ पे 0.01 का, ये वाला। तो आपके पास कितना इंक्रीज चेंज हो जाएगा, आपके पास डेल्टा y प्लस y, अगर x में स्मॉल इंक्रीमेंट कर दें x प्लस डेल्टा x का, तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले ये वाली वैल्यू हम f(x) पे निकाल लेते हैं, f(x) की वैल्यू है 2 पॉइंट पे, आपके पास से क्या आएगी। तो f2 पे वैल्यू क्या होगी, आपके पास x की जगह जहाँ पे 2 रख देते हैं 4, 2 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 की पावर 2 4 प्लस इंटू 4 16 हो गया आपके पास, प्लस 10 प्लस 2। तो अप्रोक्सीमेट के आपके पास ये किसकी इक्वल आ गई 16 + 10 26 + 2 28 की। तो f(x) की वैल्यू आपके पास आ गई 28 की इक्वल। इसी तरह से इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। आपके पास f(x) किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करें 8x + 5 के, 8x + 5 के, और इसकी वैल्यू है 2 पे कितनी आ जाएगी आपके पास 8 को x की जगह 2 पुट करें 16 + 5 21, इसकी यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास फंक्शन है, इसमें इंक्रीमेंट कर दिया हमने x में डेल्टा x का, तो आपके पास y में भी डेल्टा y का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आगे इसमें आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, f(x) + डेल्टा x, इसके इक्वल है आपके पास y + डेल्टा y। तो इसकी जगह वैल्यूज रख देते हैं, x की जगह 2 और डेल्टा x की जगह 0.01 था, तो इसका मतलब 2.01 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। y आपके पास फंक्शन किसके इक्वल डिफाइन था, f(x), y की जगह y = हमने f(x) माना था, विच इज इक्वल टू 4x² + 5x + 2। इसकी वैल्यू 8.2 पे हमारे पास अभी हमने फाइंड की थी, 2 पे वैल्यू हमारे पास 28 आई थी, तो यहाँ पे हम 28 रखेंगे।
और डेल्टा वाई को हम किसके अप्रोक्सीमेट रखते थे, हमारे पास डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेशन किसके इक्वल था, डी वाई के, और डी वाई को हमने डिफाइन किया था डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये वैल्यू हमने फाइंड की थी, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसकी का 20 एट पॉइंट 2 पे किसकी इक्वल आ गई थी 21 की। तो इसका मतलब 21 और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास 0.01, तो इसका मतलब 0. आपके पास 21 के इक्वल आ जाएगी डेल्टा वाई की वैल्यू, तो जहाँ पे लगा देंगे 0.21। तो फंक्शन की आपके पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू एट पॉइंट 2.01 पे किसकी इक्वल आ जाएगी 28.21। तो ये वाला हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन में हमने अप्रोक्सीमेशन चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है विद द साइड एक्स मीटर है आपके पास, इंक्रीज हो रही है साइड, अगर 1% उसमें इंक्रीज हो जाए तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, अप्रोक्सीमेशन चेंज निकालेंगे। तो आपके पास एक्स साइड है आपके पास क्यूब की, तो उसमें अगर आप 1% का इंक्रीमेंट कर दें तो 1% का मतलब 1/100 का इंक्रीमेंट कर दिया तो कितना आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेंजेस कितना आ जाएगा इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0.01 एक्स आ जाएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू। और वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास क्यूब का, एक्स की साइड की क्यूब, साइड की जगह आपके पास साइड कितनी दे रही है एक्स है, एक्स की क्यूब, और चेंज इन वॉल्यूम निकालना है हमने, तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, तो डेल्टा वी में कितना चेंज आएगा आपके पास। तो डेल्टा वी को हम किसके इक्वल लिखते थे, आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा डीवी के साथ, और डीवी को हम डिफाइन करते थे डीवी बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, हमारे पास कितना आ जाएगा 3x² इंटू आपके पास है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की जगह हमने वैल्यू निकाली 0.01 एक्स, 0.01 इंटू एक्स, तो आपके जब किसके इक्वल आ जाएगा ये, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 0.03 एक्स की क्यूब मीटर की क्यूब, इसमें आपके पास वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज हो जाएगा इतना। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे हमने इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02, हमारे पास रेडियस स्फीयर का है 7 मीटर, उसमें से हम एरर आ गया 0.02 मीटर का। हमने फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम में अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेट एरर कितना आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 7 मीटर और उसमें एरर गिवन है डेल्टा आर आपके पास गिवन है 0.02। हमने इसके वॉल्यूम में चेंज निकालना है, आपके पास कितना एरर आएगा, फिर वॉल्यूम हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आपके पास स्फीयर का 4/3 पाई आर की क्यूब। तो आपके पास एरर निकालना है, इसका मतलब डेल्टा वी, तो डेल्टा वी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लगाते थे हम डीवी के, और डीवी को हमने डिफाइन किया था डीवी बाय डी आर इंटू डेल्टा आर। तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं 4/3 पाई 3 आर की स्क्वायर इंटू डेल्टा आर आ जाएगा हमारे पास ये वाला, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 पाई आर हमारे पास गिवन है 7 का स्क्वायर, और एरर आपके पास कितना आ रहा था 0.02। तो आपके पास इसको कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी किसकी है, कितनी आ जाएगी 3.92 पाई
मीटर की क्यूब। तो ये आपके पास है, इसमें अप्रोक्सीमेट एरर आ जाएगा कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम चेक करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 15x प्लस 5। आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है एट एफ 3.02 पे। तो फंक्शन हम y मान लेते हैं, y आपके पास मान लो एफ एक्स के इक्वल है। तो एफ एक्स में आपने x में स्मॉल चेंज किया डेल्टा x का, तो इसके साथ y में भी चेंज हो जाएगा डेल्टा y का, डेल्टा y आ जाएगा आपके पास डेल्टा y प्लस y का विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x आपके पास। तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस डेल्टा x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y के। तो डेल्टा y को हम अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल मानते थे, dy के, और dy को हमने डिफाइन किया था dy बाई dx इंटू डेल्टा x, और y को लिख सकते हो आप एफ एक्स हमने डिफाइन किया था, और dy बाई dx को आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब हम वैल्यू फाइंड करनी है एफ एक्स और एफ डैश एक्स की। वेयर आपके पास जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 मान लेते हैं आपके पास, एंड डेल्टा x की आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितना, आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है 0.02 का। तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट 3। तो f3 पे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, f3 पे आपके पास 3x² प्लस 15x प्लस 5 है। तो आपके पास जहाँ पे वैल्यू 3x² की जगह 3 रख देंगे स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 39 इंटू 27 प्लस 45 प्लस 5। तो सभी को आप ऐड कर दें तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 77। इसी तरह हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपके पास एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जहाँ पे 3x² था उसका डेरिवेटिव करेंगे 6x प्लस 15 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू 3 पे देखें आपके पास 3 पे वैल्यू इसकी आपके पास आ रही थी जहाँ पे 6 इंटू 3 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 18 प्लस 15, और किसके इक्वल आ गया आपके पास 33 के। तो इसमें वैल्यू हम जहाँ पे इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो जहाँ पे आपके पास एफ एक्स की वैल्यू 77 है प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास 33 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.02। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको पास, विच इज इक्वल टू 77 प्लस 33 को 0.02 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 0.66। तो इसका आंसर आपके पास 77.66 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन की एट 3.02 पे कितनी आ जाएगी 77.66। तो आपके पास डी इसका आंसर आ गया। तो इसके बाद सभी बच्चों ने इसकी होमवर्क असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। थैंक यू।